हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 15 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 13 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। देखो, वर्गमूल हम अपनी लास्ट की 2-3 वर्कशीट से समझ रहे हैं कि क्या है वर्ग और वर्गमूल। आज हम क्या करने वाले हैं, उसका अनुमान लगाना सीखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर वही दो जने हैं, प्रिया और रिया। तो प्रिया क्या कहती है रिया से, इस रुमाल को देखकर बताओ ये कैसी आकृति है। रिया, वर्गाकार दिखाई देती है। प्रिया ने पहले रिया से पूछा, जो ये आकृति बनी हुई है यहाँ पर, कि ये बताओ ये कैसी आकृति है। तो फिर रिया ने बोल दिया कि ये वर्गाकार आकृति है। ठीक है, परंतु लंबाई चौड़ाई को मापना होगा, देखना पड़ेगा कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। प्रिया ने बोला, क्या तुम बिना पैमाने की मदद से लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो। तो रिया ने कहा नहीं। तो प्रिया रिया को क्या बोलती है कि लंबाई चौड़ाई नापने के लिए देखो पैमाना चाहिए, स्केल चाहिए, तो क्या तुम बिना स्केल के बता सकती हो। तो रिया ने सीधा सीधा बोल दिया नहीं। तो फिर प्रिया क्या कहती है, इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, और वर्गमूल अनुमान लगाकर भी निकाला जा सकता है। अब प्रिया रिया को बोलती है कि जो इसका क्षेत्रफल है ना, इस पूरे हैंकी का, रुमाल का, वो कितना है, 225 है। तो हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेते हैं, और जो वर्गमूल है ना, वो तो हम अनुमान लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो रिया क्या कहती है, लगता है कि आज फिर आप मुझे जरूर कोई जादू दिखाने जा रही हो। तो रिया कहती है, कोशिश करके देखती हूँ। तो रिया हमेशा प्रिया से कुछ नया सीखती है ना, तो वो कभी कभार रिया भी सिखा देती है, ऐसा नहीं है। तो आज प्रिया उसे एक नई नई चीज सिखाने वाली है। चलिए देखते हैं क्या सिखाने वाली है। देखो, यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये 2 to 5 दे रखा है, तो भुजा निकालनी है, लंबाई चौड़ाई निकालनी है, भुजा ही हो गई ना वो, तो 2 to 5 का कैसे निकालें। आप देख रहे हो, जो इसका इकाई वाला अंक है वो 5 है, तो इसका मतलब जिसका भी आप वर्ग करोगे उसका भी 5 ही होगा, क्योंकि हमने ये एक वर्कशीट में सीखा था कि अगर आप 2 का वर्ग करते हो तो 4 आएगा। तो अगर 2 इकाई पे है जब भी, तो उसके वर्ग का जो आखिरी संख्या होगी, जो अंक होगा इकाई वाला, वो 4 होगा। 3 का करोगे तो 9 होगा, किया था, तो 5 का करोगे तो 5 ही होगा, यही किया था। तो सेम वही यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब जो वर्गमूल है ना इसका, उसकी लास्ट की संख्या भी 5 है। अब बात आती है दूसरी संख्या कौन सी है, वो कैसे निकालें। तो बहुत आसान है, जो ये 2 to 5 है ना, आप ये देख लो कि ये कौन सी दो संख्या जो वर्ग संख्या है उनके बीच में है। तो देखो, 100 और 400 के बीच में है। 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है नहीं होता, और जो 400 है वो 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब 10 और 20 के बीच में एक ही ऐसी संख्या है जिसकी इकाई वाला जो अंक है वो 5 होता है, और वो कौन सी है, 15। इसके अलावा तो कोई और संख्या है नहीं 10 और 15 20 के बीच में, इसका मतलब ये 15 है इसका वर्गमूल। ठीक है। तो प्रिया ने रिया को ये सिखाया, अब उसने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, फिर 2 to 8 का निकाल के देखते हैं। ये तो सीधा सीधा निकल गया कि 2 to 5 जो है वो 15 का है। ठीक है, पता चल गया मुझे। और अगर हम अपनी तालिका में देखें ना, तो इसमें देखो आप, यहाँ पर 15 का ही दे रखा है 2 to 5। ठीक है। अब वो कहते हैं 2 to 8 का निकालते हैं। तो फिर मुझे ऐसी कोई सी दो वर्ग संख्या चाहिए होंगी जिनके बीच में 2 to 8 हो। जैसे कि एक मुझे दिख ही रहा है, यहाँ पर 2 to 5 है, एक छोटी चाहिए होती है, एक बड़ी चाहिए होती है। ठीक है, एक 256 है। अब पता है हम निकालेंगे कैसे। देखो, ये तो 15 का वर्ग है पता चल रहा है, ये 16 का वर्ग है पता चल रहा है। अब 15 और 16 के बीच में तो कोई संख्या ही नहीं है, तो फिर ये 2 to 8 इस किसी का भी वर्ग तो नहीं है, इतना तो पता है। लेकिन हमें यहाँ अनुमान लगाना है। तो जो इसके पास में है, 2 to 5 पास में या 256 पास में, 2 to 5 पास में, जो नियर बाय में होता है, ठीक है, वो होता है अनुमान लगा के। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 2 to 8 का वर्गमूल जो है वो कितना है, 15 है, और ये अनुमान का चिन्ह है। ठीक है, जैसे कि आपको ये दे रखा। क्लियर। चलिए, अब वो कहते हैं, रिया वाह, आज मैंने एक नई चीज सीखी है यहाँ पर। ठीक है, उसने बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी चीज आज सीख ली है। अब कुछ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं जिनका वर्गमूल हमें निकालना है अनुमान लगा के ही। तो देखो, पहले में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर 80। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं 80 का। तो 80 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, इन्हीं के बीच में। तो ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, कौन पास में है, 9 वाला पास में, 81 पास में। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल अनुमान लगाए तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है। सेकंड देखें तो 356 है। अब ये फिर वही दो देखनी पड़ेंगी, तो आपको ये सारे वर्ग अच्छे से याद होने चाहिए। फिलहाल हम तालिका का इस्तेमाल कर लेते हैं। 356 है, तो 324 और 361 के बीच में है। ठीक है ना। अब देखो जरा, तो ये किसका है, ये 18 का वर्ग है, और ये आप देखोगे तो किसका वर्ग है, 19 का। कौन पास में है, 361 पास में है 356 के, है ना। कभी पता ना चले ना कौन पास में, तो माइनस करके देख लो, जिसका काम आ रहा है वो पास में है। ठीक है। तो √356 का अगर हम अनुमान लगाए वर्गमूल, तो वो आएगा 19। ठीक है।
उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास 509। चलिए ये देखते हैं 509। तो 509 अगर आप देखो तो 484 और 529 के बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ लिख देते हैं 529। तो ये है आपके पास 22 का और ये है आपके पास 23 का। अब आप देखो कौन पास में है, तो 29 वाला मुझे 529 मुझे पास में दिख रहा है, लेकिन अगर मैं एक बार इसको माइनस करके देखूं तो मेरा यहाँ पर अगर मैं 529 में से किसको 509 को माइनस करूं तो 20 आएगा, ठीक है। और अगर 484 में से 509 को माइनस करूं तो 25 आएगा, तो इसका मतलब ये पास में है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 509 जो है वो किसका है, अनुमान लगा रहे हैं 23 का है, ठीक है। चलिए डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है 628। तो देखो आपके पास यहाँ 25 तक के ही नंबर लिखे हुए हैं, 26 का ऐसा करते हैं फिर हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे के भी चाहिए। अब 676 इन दोनों के बीच में ही तो है 628, तो यहाँ लिखते हैं 625 और यहाँ लिखते हैं 676। किसके पास दिख रहा है, मुझे तो 625 के पास दिख रहा है क्योंकि 625 के पास ही होगा 628, है ना। तो इसका मतलब 628 मैंने यहाँ पर क्या किया, ये आ गया मेरे पास 25, ये 25 का वर्ग है और ये 26 का वर्ग है, ठीक है। चलिए ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमारे पास यहाँ पर है 825, ठीक है। अब फिर वही बात, आगे के तो लिखे हुए ही नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं 27 का लिख लेते हैं, तो 27 इंटू अगर हम 27 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वहां पर 729 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 28 का भी वर्ग लिख लेते हैं, आगे काम आ जाएगा अगर और संख्या में चाहिएगा तो 28 का हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 784 होता है, ठीक है ना। अभी ये दो ले लेते हैं, हमें क्या चाहिए 825, नहीं चलेगा, अभी हमें 29 भी लेना पड़ेगा। तो 29 इंटू 29 अगर हम करेंगे तो वो होगा 841। तो देखो 825 है तो वो 784 और 841 के बीच में ही होगा, होगा नहीं होगा 841 और 784 के बीच में। अब आपको ये देखना है नियर बाय में कौन सा है, क्यों, क्योंकि ये तो 28 का है और ये 29 का है। अब देखो इसके नियर में कौन सा है, माइनस करके देख ले, पता चल जाएगा नियर में कौन सा है। तो हम ऐसा करते हैं 825 को में से पहले 784 माइनस करते हैं तो मेरा 41 आ रहा है, ठीक है। अब 841 में से अगर हम 825 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 16, तो नियर बाय में यही है, इसका मतलब 29 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 675। तो 675 आपके पास आएगा 625 और 676 के बीच में, ठीक है ना। तो ये 25 का स्क्वायर होता है, ये 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है। कौन सा नियर है, ये तो देख के ही पता चल रहा होगा आप लोगों को 26 इसके नियर है, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट पार्ट रह गया एक जी पार्ट, 716 है। तो देखो किन के बीच में आ रहा है 716, अगर आप देखो तो 27 होता है 729, तो 26 और 27 के बीच में, तो 676 और 729 देख के पता चल रहा है 729 के पास होगा, तो यहाँ लिख देते हैं ये 26 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 716 जो है अगर हम अनुमान लगाएं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, वो होगा 27, क्लियर। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट थी वर्गमूल निकालने की, जिसमें हमने अनुमान लगा के निकालना सीखा, तो ये हमारी यहाँ कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 15। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 16, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।